Pupils, today we shall take one of the interesting topics of your grammar syllabus, modals. So, modals are also called helping verbs or auxiliary verbs. So, first we will take the definition of modals. A modal is a type of verb that is used to express ability. A modal is a type of verb that is used to express ability, permission, possibility or obligation. तो मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूँ में से ना कि इसको जो है हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मॉडल्स को, मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब उसमें बात आती है कि एक जो इम्पॉर्टेंट टिप है इसके लिए कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब अनलेस दे आर यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग, है ना। कि ये एक टिप है जो आप लोगों को माइंड में रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। यानी कि जब भी कहीं किसी सेंटेंस में जो है जहां आप मॉडल्स का यूज़ कर रहे होंगे, है ना। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में। तो उसमें जैसे ना कभी भी जब आप मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो मॉडल्स जो हैं वो फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, यानी उसके जस्ट बाद जो है कोई मेन वर्ब। वर्ब तो आप समझते हैं ना, वर्ब मीन्स क्रिया, यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपके द्वारा काम किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। तो जो मेन वर्ब है किसी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब जो है वो रोल प्ले कर रहा है, मॉडल्स जस्ट उसी से पहले, जिस तरह से आप किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, है ना, उसी तरह से मॉडल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये टिप ध्यान में रखने लायक है कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब अनलेस दे आर यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग। हमेशा जो है वो मेन वर्ब जो है उसको फॉलो करते हैं मॉडल्स, जब तक कि उसमें जो है वो कोई क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस ना हो, है ना। कि अगर कोई क्वेश्चन वाला है जिसमें मॉडल्स स्टार्टिंग में आ जाते हैं, है ना, तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो हमेशा जो है मेन वर्ब को फॉलो करेगा मॉडल। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको ये थोड़ा सा गाइड करने के लिए है कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, है ना। कि जैसे कौन कौन से मॉडल्स जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं, टॉप मॉडल्स होते हैं, है ना, उनको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें कैन, देन कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट नॉट, शैल, शुड, विल, would, ought to, dare. So in this video we will discuss these top models, है ना। ये आज के वीडियो में जो है हम आप लोगों को इन्हीं टॉप जो हमने आपको अभी भी बताए टाइप्स ऑफ मॉडल्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि उन मॉडल्स का यूज़, है ना, किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ होता है ना। कि उसका जो है वो बिहेवियर क्या है उस मॉडल का, यानी कि उससे जुड़े हुए जो इम्प्रेशंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसको हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। आता है कैन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैन जो मॉडल है उसकी। तो जो कैन है वो एक्सप्रेस करता है रिक्वेस्ट, सजेशन, एबिलिटी, है ना। तो जैसे इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको विथ एग्जाम्पल जो है वो बताते हैं। जैसे एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, सजेशन, एबिलिटी, यानी जो कैन है, कैन जो मॉडल यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, वो रिक्वेस्ट शो करता है, सजेशन शो करता है, एबिलिटी शो करता है। चलो आपको इसको जो है कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कैन यू मेक सम टी फॉर मी। अब जैसे हमने पीछे बताया था ना कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ मेन वर्ब, है ना, अनलेस दे आर यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे देखिए यही जो टिप दी थी हमने वो फॉलो हो रही है कि कैन यू मेक सम टी फॉर मी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसमें जो मॉडल है कैन, वो मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें मेन वर्ब है क्या? मेकिंग, है ना, यानी बनाना। चाय को बनाना जो है वो क्या है? क्रिया है। तो कैन यू मेक सम टी फॉर मी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, इसलिए वो टिप यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है। अभी आगे के सेंटेंसेस में हम लोग और समझेंगे इसको। तो
ये जो सेंटेंस है ये किससे बिलोंग करता है? रिक्वेस्ट से, है ना, कि कैन यू मेक सम टी फॉर मी, ये रिक्वेस्ट शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू कैन कॉल अ प्लम्बर, है ना, यू कैन कॉल अ प्लम्बर। तो अब देखिए यहाँ पे जो मॉडल यूज हुआ कैन, वो मेन वर्ब क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में मेन वर्ब है कॉल, है ना, यानी कॉलिंग करना, किसी को जो है वो कॉल लगाना। तो यू कैन कॉल अ प्लम्बर, तो ये क्या है? सजेशन है, यानी कोई किसी को ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है ना, या पाइप से रिलेटेड है, तो आप किसी प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं। तो ये सजेशन हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई कैन प्ले हॉकी, है ना। अब देखिए इसमें भी जो टिप हमने आपको स्टार्टिंग में दी थी कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब है प्ले, खेलना जो है वो मुख्य क्रिया है। अब कैन जो है उसको फॉलो कर रहा है, देखिए, तो आई कैन प्ले हॉकी। अब यहाँ पे अगर मैं हॉकी खेल सकता हूँ, जैसे आई कैन प्ले हॉकी, तो ये क्या है? ये एबिलिटी है, मेरी योग्यता है ना, इसको शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कुड, है ना, सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड है कुड, तो कुड एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी पोलाइट रिक्वेस्ट्स, यानी जहाँ कुड यूज होता है, जो ये कुड मॉडल है ना, जहाँ पे ये यूज होता है, ये क्या एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी पोलाइट रिक्वेस्ट्स जो है ये एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी दैट ही मिस द बस, है ना, कि कैसा क्या हुआ होगा, जैसे किसकी वजह से उसने मिस कर दी होगी ना, कि जैसे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने बस मिस कर दी होगी। तो ये क्या शो करता है? पॉसिबिलिटी, है ना, संभावना है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, जैसे एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इट कुड बी दैट ही मिस द बस। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुड यू प्लीज लेंड मी दिस पेन, है ना, कि कुड यू प्लीज लेंड मी दिस पेन, ये पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है, यानी आपको अगर किसी से कुछ लेना है, कुछ जो है वो डिमांड करनी है, किसी से लेना है, तो उसको आप पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट के रूप में जब यूज़ करते हैं, तो कुड जो है वो कुड मॉडल जो है वो ऐसे यूज़ होता है कि कुड यू प्लीज़ लेंड मी दिस पेन, है ना। अब एक चीज़ और आती है जिसको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो कुड है ये पास्ट फॉर्म है कैन का, है ना, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन का। और ऐसी कंडीशन में जैसे जो सेंटेंस बनता है, ही सेड ही कुड वर्क फॉर यू एज वेल, है ना, तो यहाँ पे जो ये यूज़ होता है कि कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में, तो ही सेड ही कुड वर्क फॉर यू एज वेल, है ना। तो अब लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट मॉडल लेते हैं, नेक्स्ट है मे, है ना, और मे क्या एक्सप्रेस करता है? मे एक्सप्रेसेस फॉर्मल रिक्वेस्ट परमिशन पॉसिबिलिटी, है ना, कि मे जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट परमिशन पॉसिबिलिटी को जो है वो एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस यूजुअली हम लोग जो है यूज़ करते हैं, है ना, जैसे मे आई कम इन, जैसे एक सेंटेंस ये यूज़ किया जाता है, मे आई कम इन। अब अगर इसी सेंटेंस को ये कहा जाए कैन आई कम इन, है ना, यानी दो सेंटेंसेस हो गए, तो मे आई कम इन और कैन आई कम इन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या क्या इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। लेकिन अब मे का जो यूज़ है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है ना, और कैन का जो यूज़ होता है वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ऑफिशियल होती है ना, जैसे आप अपने टीचर से बात करें, अपने प्रिंसिपल से बात करें, है ना, किसी ऑफिशियल पर्सन से बात करें या उससे कोई परमिशन लें, है ना, तो ये जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट कहलाती है। जैसे आप स्कूल में कहते हैं ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो जैसे ये क्या है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। जब आप ऑफिशियल वे में यूज़ करते हैं तो मे यूज़ किया जाता है, और जब आप इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जैसे अपने रिलेटिव से बात करें, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, है ना, जब आप अपने फ्रेंड्स से, तो इन सब में जो है वो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं,
है ना, कैन यूज़ किया जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप ऑफिशियल वे में कैन आई कम इन मैम नहीं कह सकते, कैन आई कम इन सर नहीं, क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल है। और आपको जो है जब आप ऑफिशियल वे में बात करते हैं तो वो जो है वो फॉर्मल वे है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। जैसे मे आई कम इन, है ना, मे आई कम इन क्या है? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, या आप परमिशन मांग रहे हैं ना। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि जैसे आज बारिश हो सकती है, जैसे संभावना है इस चीज़ की, कि पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इट मे रेन टुडे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट वन इज माइट, है ना। तो माइट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, है ना। माइट मॉडल जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, योर वॉच माइट बी ऑन द टेबल, है ना, कि जैसे ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई गेस कर रहा है, जैसे संभावना है इस चीज़ की कि योर वॉच माइट बी ऑन द टेबल। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, कि पास्ट माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो जैसे इसका क्या एक सेंटेंस बन सकता है कि शी सेड शी माइट चेंज हर हाउस, तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ मे हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मॉडल पे मूव करते हैं, वो है मस्ट, है ना। नेक्स्ट वन इज मस्ट। तो मस्ट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी ऑब्लिगेशन, मस्ट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स दैट इज गोइंग टू हैपन इन अ सर्टेन वे, है ना, जो निश्चितता को शो करता हो। और ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, है ना, जैसे मस्ट लगा दिया हमने, जब मस्ट का यूज किया तो ये सर्टेन हो गया कि इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। वन मोर एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट ओबे द लॉ, है ना, ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन है कि सभी को जो है वो लॉ का पालन करना चाहिए, है ना, कि कानून का पालन करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए। तो एवरीवन मस्ट ओबे द लॉ, ये ऑब्लिगेशन है कि एवरीवन मस्ट ओबे द लॉ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मस्ट नॉट। जब मस्ट नॉट यूज करते हैं, ये नेक्स्ट मॉडल है मस्ट नॉट, तो एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन। ये जो नेक्स्ट मॉडल है जो हम लोग यूज करते हैं सेंटेंसेस में, वो एक्सप्रेस करता है प्रोहिबिशन, किसी चीज को करने पर प्रतिबंध, है ना करना किसी चीज को, यानी कि जो है जो प्रोहिबिट करता हो। तो जैसे यू मस्ट एंटर द ऑफिस, you must not enter the office without identity card, है ना। ये क्या प्रोहिबिशन शो कर रहा है कि you must not enter the office, कि आप ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते या आपको नहीं करना चाहिए, किसके बिना? आइडेंटिटी कार्ड के बिना, है ना। तो you must not spit here, वन मोर एग्जाम्पल इज you must not spit here, कि आपको जो है यहाँ पर थूकना नहीं चाहिए। स्पिट मीन्स व्हाट? थूकना, तो यहाँ थूकना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पिट हेयर, ये जैसे प्रोहिबिट कर रहा है आपको कि ये काम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज शैल, है ना। नेक्स्ट मॉडल इज शैल। तो शैल एक्सप्रेसेस ऑफर्स एंड सजेशंस विथ आई एंड वी, है ना, कि जैसे शैल जो है वो आई और वी के साथ यूज होता है, और ये ऑफर और सजेशन जो है एक्सप्रेस करता है। जैसे शैल आई ऑर्डर अ टैक्सी, है ना, शैल वी बिगिन द मीटिंग नाउ, है ना, शैल आई बिगिन द मीटिंग नाउ, है ना। तो ये शैल यूज हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज शुड, है ना। तो ये शुड जो है वो एक्सप्रेस करता है एडवाइस, है ना, तो सलाह, जैसे ना, तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। जैसे अगर कोई आपसे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, और आपसे कोई कहे कि यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तो ये क्या है? ये एडवाइस है आपके लिए कि आप ले लेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना, बारिश से बच जाएंगे। यू शुड क्विट ड्रिंकिंग। अब जैसे कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको जैसे ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना, तो ये जो है एक एडवाइस हो गई। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज विल, है ना। नेक्स्ट मॉडल इज विल। विल एक्सप्रेसेस प्रोमिसेस, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शंस,
है ना। विल जो एक्सप्रेस करता है वो प्रॉमिस एक्सप्रेस करता है, इंटेंशंस एक्सप्रेस करता है और फ्यूचर एक्शंस एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो उसमें जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो ही विल पिक यू अप फ्रॉम योर हाउस। अब जैसे ही विल पिक यू अप फ्रॉम योर हाउस, तो ये क्या है, ये प्रॉमिस है ना, कि जैसे एक ये प्रॉमिस हो गया कि वो आपको आपके घर से पिक कर लेगा। अब जैसे टुमारो आई विल बी इन न्यूयॉर्क, अब ये क्या हो गया, ये फ्यूचर एक्शन हो गया, है ना, कि जैसे टुमारो जो है वो फ्यूचर कमिंग जो है वो टाइम है ना, डे है। तो टुमारो आई विल बी इन न्यूयॉर्क, तो ये फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर इन सीइंग द रिमेनिंग मॉडल्स, है ना। अब नेक्स्ट मॉडल इज वुड, है ना। अब हम वुड देखते हैं। तो वुड मॉडल जो है वो एक्सप्रेस करता है पोलाइट रिक्वेस्ट्स और ऑफर्स, है ना। कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है या ऑफर है तो वहाँ पे वुड मॉडल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप, है ना, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ये ऑफर कर रहे हैं, है ना, कि जैसे ऑफर किया जा रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, है ना। तो ये जो है वुड के मॉडल का यूज़ है कि आप किसी सेंटेंस में वुड का यूज़ जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक जो इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए वो ये कि जैसे वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है विल का, है ना, कि वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो इसके लिए जो है जब वुड का यूज़ विल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं तो एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं आपको, शी टोल्ड मी शी वुड कम, है ना। तो ये विल जो है विल का पास्ट फॉर्म है वुड, तो शी टोल्ड मी शी वुड कम। अब नेक्स्ट मॉडल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑट टू, है ना। तो ऑट टू जो है वो एक्सप्रेस करता है एडवाइस या फिर राइट थिंग टू डू, है ना, कि जो ऑट टू है ये आपको एडवाइस या राइट थिंग टू डू, जो सही करने वाली चीज़ है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑट टू राइट टू योर फादर, है ना, इट्स एन एडवाइस। और वी ऑट टू डू मोर वर्क, है ना, ये जैसे राइट थिंग टू डू है कि जैसे हमको और काम करना चाहिए, तो वी ऑट टू डू मोर वर्क। अब नेक्स्ट मॉडल आता है डेयर। तो डेयर एक्सप्रेसेस बोल्डनेस, डेयर क्या एक्सप्रेस करता है, बोल्डनेस, है ना, कि आप जो है वो बोल्ड हैं, है ना, इट शोज बोल्डनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, है ना, जैसे हो ना बोल्ड, आपने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तो हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तो ये क्या शो कर रहा है, बोल्डनेस शो कर रहा है कि आप बोल्ड हैं, है ना। तो ये दिस वॉज ऑल about your models topic. So I hope you are all clear with this models and no more confusions in using models in a particular sentence. So thank you.